सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा पढ़ने से पहले हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। बच्चों, इस वाक्य में देखो कि स्नेहा एक नाम है और पुस्तक भी एक वस्तु है। तो जहाँ पर नाम और वस्तु ये दोनों शब्द संज्ञा हुए। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कश्मीर बहुत सुंदर है। कश्मीर एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है, तो ये भी संज्ञा हुई। तीसरा वाक्य में हम देखेंगे बच्चों, आज बहुत गर्मी है। गर्मी जो शब्द है वो हमें उसके भाव का पता चलता है, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। चिड़िया, ये भी संज्ञा है। चिड़िया चहचहा रही है। बच्चों, इस वाक्य में चिड़िया एक पक्षी है, ये भी संज्ञा है। तो बच्चों, संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं एक बार पुनः इसका दोहरान कर रही हूँ। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिनेश, नेहा, भारत, रूस, हिंदी, बुधवार, मई, हिमालय आदि। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर व्यक्तियों का नाम भी है, स्थानों का नाम भी है, भाषाओं का नाम भी है, दिनों का नाम भी है, महीनों का नाम भी है और पर्वतों का नाम भी है। तो जो किसी विशेष कोई वस्तु का, किसी विशेष प्राणी का, किसी विशेष स्थान का जो हमें बोध कराते हैं वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। हमारा दूसरा उदाहरण, दूसरा भेद। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखा कि विशेष प्राणी या वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को, और जातिवाचक संज्ञा में कि किसी जाति या प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी जो है वो संपूर्ण विद्यार्थी जाति का बोध करवाते हैं। देश, सभी देशों का, कोई विशेष नहीं, सभी देशों का। पर्वत, संपूर्ण पर्वत जाति का। महीना, दिन आदि भी हमें संपूर्ण दिनों का, संपूर्ण महीनों का, सबका बोध कराते हैं। शिक्षक जो है वो हमें संपूर्ण शिक्षक जाति का बोध कराते हैं। भाषा जो है हमें संपूर्ण भाषाओं का बोध कराते हैं। तो ये सब जो उदाहरण है बेटा, ये सब हुए जातिवाचक संज्ञा। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदासी, ठंडक, बूढ़ापा, बचपन, खुशी, दुख, जीत, प्रेम, दया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इन सब चीज़ों को हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के हमें गुण, दोष आदि का बोध होता हो, वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। बच्चों, संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिनमें सर्वप्रथम है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य जो किसी धातु, द्रव्य पदार्थ आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हो। जैसे इस द्रव्यवाचक संज्ञा में हम दूध, पानी, पेट्रोल, घी, तेल, सोना, चांदी, गेहूँ, ये जो सब है
ये द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आएंगे। दूसरा है बच्चों समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय यानी किसी भी समूह का, जो हमें किसी भी समूह का भेद कराते हैं वो समुदायवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे किसी प्राणी, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जनता, सभा, सेना, कक्षा आदि। धन्यवाद।